नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेन्स अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। अ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम का हमें कंटेनर दिया हुआ है, कंटेन्स अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो गैस है उसका टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस है। टू डबल द प्रेशर ऑफ द गैस, हमें अगर उस गैस का प्रेशर डबल करना हो, द टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड बी रेज्ड टू, तो हमें टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितनी होनी चाहिए, तब जाकर के ये प्रेशर डबल होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम का कंटेनर है, उसमें जो गैस है उसका टेम्परेचर गिवन है, और हमें पूछा गया है कि अगर हमें प्रेशर को डबल करना है तो टेम्परेचर को कितना करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, म्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स है, R जो गैस कांस्टेंट है, और T जो है टेम्परेचर है। म्यू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर इस केस में अगर गैस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम भी फिक्स्ड है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, और R भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, ये हो जाएगी P अपॉन टी इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन में V, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक रिलेशन बनेगा P अपॉन टी, ये किसी भी स्टेट पर P अपॉन टी की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर हमने दो अलग अलग स्टेट्स ली, तो पहली स्टेट पर P1 अपॉन T1 लिख सकते हैं, इक्वल होगा P2 अपॉन T2 के। तो बस इस रिलेशन को हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टेम्परेचर T1 स्टेट पर ये था 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो 27 प्लस 273, ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो हमें T1 की वैल्यू 300 केल्विन दे रखा है, और हमें प्रेशर की वैल्यू, जो स्टेट 2 पर प्रेशर की वैल्यू है वो डबल होनी चाहिए स्टेट 1 के प्रेशर से, ये रिलेशन भी गिवन है। और हमें कैलकुलेट करना है T2 की वैल्यू। तो इसी रिलेशन से T2 के लिए रिलेशन बनेगा, ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 इंटू T1। बस इसी रिलेशन में हमें वैल्यूज पुट करना है और कैलकुलेट करना है। T2 की वैल्यू हो जाएगी, P2 की जगह पर हम रख सकते हैं 2P1 अपॉन में P1 इंटू T1 की वैल्यू 300 केल्विन। P1 से P1 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 300 600 केल्विन। T2 की वैल्यू हमारी आई है 600 केल्विन, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू कितनी होगी। तो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करने के लिए 600 में से हमें 273 माइनस करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस। बस इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर आपको केल्विन में पुट करना है, अदरवाइज आपका आंसर अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पुट कर दी तो गलत आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।